दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मिस्टर रिचर्ड टैमलर के बुक द रूल्स ऑफ मनी से रूल नंबर 34 के बारे में। और रूल नंबर 34 कहता है कि डोंट वेस्ट टाइम प्रोक्रेस्टिनेटिंग, मेक मनी डिसीजंस क्विकली, जिसका मतलब है कि आपको टाल मटोल में समय बर्बाद नहीं करना है और पैसे से संबंधित जो भी निर्णय है वो आपको तुरंत लेना है, फास्ट लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए फाइनेंशियल सक्सेस की जो जर्नी है वो आसान हो जाती है। दोस्तों, हमने इससे पहले भी कई वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी, यानी कि समय पैसे से कहीं ज़्यादा कीमती होता है और आपको समय तो किसी भी हालत में बर्बाद नहीं करना चाहिए और आपको अपने समय का बेस्ट यूज करना सीखना ही चाहिए। चाहे आप दौलत कमाना चाहते हो, चाहे आप लाइफ में किसी भी तरह का सक्सेस चाहते हो, आपको अपने समय का सही तरह से इस्तेमाल करना सीखना ही होगा। दोस्तों, ये वीडियो ना सिर्फ समय को सही तरह से इस्तेमाल करने के बारे में है, बल्कि ये वीडियो हमें सिखाता है कि अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं तो आपको इस सिंपल फैक्ट को ध्यान में रखना होगा और जो भी पैसे से संबंधित निर्णय है उसमें आपको ज़्यादा देर नहीं लगाना है। आपको सही तरह से सोच लेना है, एनालाइज कर लेना है और एक बार जैसे ही आप कोई फाइनल डिसीजन पे आते हैं तो आपको वहाँ पे एक्शन लेना है। अगर आप डिसीजन लेने में देर करते रहे, अगर आप डिसीजन लेने में टाल मटोल करते रहे, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे, तो हो सकता है कि गाड़ी स्टेशन से छूट जाएगी और आप उस मौके को गंवा देंगे। और मौके गंवाने का मतलब ये है कि आप जो पा सकते थे, जो आप हासिल कर सकते थे, वो आपने खो दिया। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज करके वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जितना जल्द हो सके बचत और निवेश की शुरुआत कर दें। अगर आप अपने कैरियर के शुरुआत में ही बचत और निवेश की शुरुआत कर देते हैं तो आप देखेंगे कि लंबे समय में इससे बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा। भले ही आपको आपके निवेश पे रिटर्न कम मिले, लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करके रखते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कमाल से आप बहुत सारा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि सिर्फ 2,000 रुपये हर महीने सेव करके उसे अगर 15% एनुअल ग्रोथ वाले इन्वेस्टमेंट में निवेश कर दिया जाए तो 30 साल में ये सिर्फ 2,000 रुपये हर महीने किया गया निवेश लगभग 1.5 करोड़ के आसपास बन जाता है। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और ये होता है अगर आप फास्ट डिसीजन लेते हैं, जल्द डिसीजन लेते हैं, तो इससे आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। दोस्तों, आप देखिए कि डेली लाइफ में हमें पैसे से संबंधित बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं। चाहे हम अपने जॉब में हो, अगर हम शॉपिंग करने जाएं, हमें कुछ निवेश करना हो, बचत करना हो, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करनी हो, तो इस तरह के बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जो हमें लेने होते हैं। लेकिन कई बार हम इसमें टाल मटोल करते रहते हैं और हम डिसीजन लेते नहीं हैं। जब हम डिसीजन लेते नहीं हैं तो हम कुछ एक्शन नहीं लेते हैं और जब हम एक्शन नहीं लेते हैं तो कुछ रिजल्ट भी हमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे हमें समझना होगा कि सबसे पहले अगर हमारे मन में कोई विचार है, कोई आइडिया है, कोई गोल है, तो वो हमें सबसे पहले प्लान में कन्वर्ट करना होगा। प्लान के बाद से हमें एक्शन लेना सीखना होगा। अगर हम एक्शन लेते हैं तो ही हमें रिजल्ट मिलेगा, एक्शन के बिना रिजल्ट नहीं मिल सकता। इसलिए हमें एक्शन लेना सीखना ही होगा। हमें टाल मटोल की जो अपनी आदत है उसे छोड़ना ही होगा। हमें एक ठोस निर्णय पे पहुंचना होगा, बिना हिचक, बिना डर और बिना किसी शंका के हमें वो काम शुरू करना होगा। काम शुरू करने के बाद से नो डाउट सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा, सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसे हमने सोचा होगा। कुछ वहाँ पे हमें और दिक्कतें आएंगी, उन दिक्कतों को हमें सॉल्व करना होगा। यहाँ पे हमें इंडिया के सबसे टॉप बिजनेसमैन मिस्टर रतन टाटा के इस कोट को ज़रूर याद रखना होगा, जिसमें वो ये कहते हैं कि आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। मतलब ये है कि मिस्टर रतन टाटा कहते हैं कि मैं राइट डिसीजन लेने में बिलीव नहीं करता। अगर मैं हमेशा राइट डिसीजन लेने के बारे में सोचता रहूं तो शायद मैं कोई डिसीजन ले ही नहीं पाऊंगा। तो इसलिए उनकी कोशिश ये रहती है कि सबसे पहले तो वो डिसीजन लें और डिसीजन लेने के बाद से उसे इम्प्लीमेंट करें, वहाँ पे एक्शन लें। एक्शन लेने के बाद से अगर उसमें कुछ मिस्टेक होता है, कुछ गलतियाँ होती है, तो उसे वो ठीक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आप देखेंगे कि उन्होंने जो सक्सेस पाई है उस सक्सेस से हम कहीं ना कहीं ये सीख सकते हैं कि वहाँ पे उनका ये रूल बहुत ही काम में आता है। वो डिसीजन लेते हैं, डिसीजन के बाद से नो डाउट कुछ गलतियाँ होती है और उसे ठीक करते हुए आगे बढ़ते हैं। और यही काम हमें करना है। हमें भी बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एनालिसिस करते रहें तो हम पैरालिसिस और एनालिसिस के शिकार हो जाएंगे और हम अपने काल्पनिक दुनिया में, अपने मन के बुने हुए जाल में ही फंस जाएंगे। हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे और जब हम डिसीजन लेंगे ही नहीं तो हम एक्शन नहीं लेंगे और एक्शन नहीं लेंगे तो कोई रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। हम सोचते रह जाएंगे और हमारे सामने कोई और कुछ कर जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, याद रखिए कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो आपको हमेशा चिल्ला पुकारी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी आइडियाज़ आपके दिमाग में हो, जो भी आपने प्लान किया हो, उस पर सिर्फ आप काम करें। अगर आप काम करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और ये भी याद रखिए कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, यानी कुछ भी नहीं करने से बेहतर है कि आप कुछ करें। कुछ करेंगे तो ही आपको कुछ अलग रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप सोचते रहे तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है।
इसलिए अगर आपके मन में कोई डाउट हो कि मैं आज करूं कि कल करूं या बाद में करूं, तो सबसे पहले अगर पॉसिबल हो तो उस काम का एक छोटा स्टेप आज आज ही लेना शुरू करें। अगर आप आज लेना शुरू करते हैं तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी और लॉन्ग टर्म में ये हैबिट आपके लिए बहुत काम में आ सकती है। दोस्तों, याद रखिए कि ये रूल हमें समझाता है कि हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना है, हमें प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, हमें फास्ट डिसीजन लेना है, क्विक डिसीजन लेना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिना सोचे समझे यूं ही बेवजह फालतू डिसीजन ले लें जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। हमें कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जिसके बारे में हमने ढंग से सोचा नहीं हो। हमें सोच समझ कर ही डिसीजन लेना है, लेकिन उस डिसीजन को लेने में हमें बहुत ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। ये बात हमें ध्यान रखना है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो सच में हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी फाइनेंशियल लाइफ दोनों ही आसान हो जाएगी और हम एक बेहतर लाइफ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर मैं अपनी बात को समराइज करूं तो ये नियम हमें समझाता है कि हमें क्विक डिसीजन लेना सीखना है और हमें अपना समय ओवर थिंकिंग या फिर बहानेबाजी, टाल मटोल में वेस्ट नहीं करना है। हमें याद रखना है कि चाहे हमारे पास कितना भी बेस्ट प्लान क्यों ना हो, अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हमें एक्शन लेना है और एक्शन ही हमें रिजल्ट की तरफ लेकर जाता है। और अगर हमें कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो तो उसे हमें प्रायोरिटी पे ही लेना चाहिए। उसमें यस या नो जो भी हो उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा टाल मटोल नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे जो मौके हैं वो हम गंवा सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने कोई डिसीजन लिया, हमने कोई एक्शन लिया, उसमें अगर कुछ मिस्टेक्स होते हैं तो वहाँ पे हमें एडजस्टमेंट्स करने हैं और अपने डिसीजंस को राइट बनाने की कोशिश करनी है। और अपनी टाल मटोल की गंदी आदत को छोड़कर हमें बिना कोई शंका, बिना कोई हिचक, बिना कोई हैरानी और बिना किसी डर के एक्शन लेना सीखना है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको आज के वीडियो का लेसन जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।